भाइयों को बोटा चलते हैं खेत को। अभी गोद में बैठ के ट्रैक्टर चला रहा है, इसे तार लेंगे दरवाजे बाहर निकलते ही। भाइयों आज गेहूं की ईख में चलाया जाएगा, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। आ लिया गया ट्रैक्टर, अभी उतर गया ट्रैक्टर पे से। नमस्कार है जी सभी को दोस्तों। आज पापा जी की अनुपस्थिति में मैं पुनीत पूनिया वीडियो बना रहा हूँ जी चैनल के लिए। और ये देखें, ये हमारा गेहूं का 13235 गन्ना है, जिसमें जो है बबलू भाई जुताई कर रहे हैं। रूटावेटर है जी नीडर का, महाल एग्रो का रूटावेटर है। और इधर ही इसमें फिर 0118 वैरायटी है। तो ये भी गेहूं का ही है जी पूरा खेत। और इसमें देखें बहुत ही शानदार जुताई चल रही है रूटावेटर से, ये देखें। और गन्ने भी इसमें जेड पट्टी जैसे बुआई करी थी, तो काफ़ी गन्ने हमें मिल गए, ये देखें। और अब हमें मट्टी चढ़ाने की जल्दी है, क्योंकि मौसम साफ़ हुआ है। और मौसम साफ़ होने के बाद में ये हमारे लिए एक मौका है कि आगे चल के गन्ना गिरे, गन्ना ख़राब हो। बहुत ही अच्छी तरह से गन्ने की परवरिश हुई है, बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाले गए। और जो भी खाद डाले गए हैं ज़्यादातर आपको किसान की सोच चैनल के माध्यम से दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। और जो हमने इसकी बुआई करी थी वो भी पहले हमने जो था, क्योंकि मील अब की बार हमारे यहाँ जल्दी बंद हुआ, तो उस वजह से हमें पहले ही जो है गन्ने के साथ में मतलब बीज तैयार करने का मौका हमें कम ही मिला, क्योंकि मील बंद हो रहा था। तो हमें गन्ने डालने की जल्दी थी ज़्यादा, क्योंकि बाद में आके ठेकेदार थोड़े से थक भी जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करके यही था कि कैसे भी करके पहले अपना गन्ना निपटाया जाए, क्योंकि गन्ना रहने के आसार हो रहे थे, ठेकेदारों से छूल नहीं पा रहा था। और फिर गन्ना ख़त्म करके फाइनल हुए, फाइनल करा गन्ने का काम। फिर जो था धीरे धीरे गेहूं कटे। लेट वैरायटी बो रखी थी अब की बार हमने गेहूं की, लेट पकने वाली, तो उसका भी हमें ये थोड़ा दिक्कत ही हुई। मतलब लेट पकी तो फिर लेट ही खेतों की पलेवा हुई, लेट ही हुए। लेकिन फिर भी गन्ना हमारा सभी किसान भाइयों के जैसा ही है, ना उनसे ज़्यादा है ना उनसे कम है। 60 इंच की चौड़ाई है इसकी, 5 फीट है। और इसमें जो है छोटा कुबोटा 2441 बहुत बढ़िया चल रहा है जी। 4x4 है, पावर स्टीयरिंग है ट्रैक्टर ये, तो काफ़ी अच्छी मदद मिलती है 4x4 होने से, पावर स्टीयरिंग होने से। मोड़ पर ये हमारे यहाँ इस साइड में सुपर नेपियर लगा हुआ है, और उस साइड में जगह जो छूट रही है वहाँ हमने 14201 और 16201 का बीज बो रखा है। बाकी फसलें चल रही हैं जी। ये पीछे पेड्डी है, तीसरी बार की पेड्डी है इसकी, जो है 2-2, 3-3 जूड़ों की मेड़ लग गई है। क्योंकि सबसे पहले यही खेत कटेंगे दोनों, ये अमरूद वाला बराबर वाला, और ये दोनों खेत कटेंगे, गेहूँ बोए जाएंगे इनमें। फिर जो है उसके बाद में फागण के लिए खेत खाली होगा, और फिर जो है फिर तिवरसी पेड्डी छोड़ दी जाएगी और दुबरसी के पोगे छोड़े जाएंगे, जो कि हम हर साल करते भी आ रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें रूटावेटर करने के बाद में अगर मौका मिल गया तो इसमें टीलर निकाल लेंगे, एक एक बार गहरी जुताई करेंगे। अन्यथा दोस्तों आपने देखा कि पापा जी और बबलू भाई दोनों मिलके बिजनौर से, नागल सोती से जो है वो ले आए हैं, जिसे मिट्टी चढ़ाने का हल बोलते हैं, या डिगर बोल लो, या तितली जो नाम उसका आजकल ज़्यादातर यूट्यूब फेसबुक जगह जगह नाम है उसका, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी तितली के नाम से ज़्यादा जानी जा रही है वो। तो वो असली जहाँ से बनती है वो नागल सोती से ही बनती है। और उसका जो सबसे पहला पता चला था, जो ताऊ जी हैं कुलवीर सिंह तिसोतरे वाले, उनके वहाँ से उसका पता चला। फिर धीरे 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 पता करते करते जहाँ वो बन रही है वहाँ तक पहुँचे जी। और उसे जो है बहुत ही भारी बरसात हो रही थी और बाढ़ भी आई हुई थी चारों तरफ से, बहुत बुरा, मतलब पहाड़ों पर से बहुत सैलाब नीचे आ रहा था। तो वहाँ से उसे
फिर लेकर आए, उसे ला के असेंबल कर लिया, तैयार कर लिया। तो अब हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में, जो अगर मौका मिलता है और बारिश ने मौका दे दिया तो इसमें रूटावेटर के बाद में अगर टीलर का मौका मिला तो ठीक है जी, नहीं तो उस पर जो है हम आपको उसे चलाते हुए दिखाएंगे। और वो जो है आप देखना असली वाली तितली है, जो कभी तितली का नाम जहां से चला था। जैसे सामने भी हमारे एक पीले कलर की तितली उड़ रही है। तो जी तितली कैसा काम करेगी या कैसा काम करती है, या इसे तितली तितली घर का है, कैसा मतलब ये फेमस हुई और क्या इसका वो है, तो आप इसे चलते हुए देखेंगे। और इसकी जो कारीगरी है वो इतनी अच्छी है कि जो ये मिट्टी चढ़ाने का हल है इस ट्रैक्टर के पीछे ही चलेगा, एक ही पाथा है। तो इस उससे पहले आपने मिट्टी चढ़ाने के बड़े बड़े लेजर देख लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे लेजर भी देख लिए, और बहुत तरह के अलग तरह की हैरो भी देख ली, जो ऐसे में ही मतलब ऐसे में घास वाले में चल के मिट्टी पलट देती हैं। तो उसमें वो पहले जुताई नहीं करनी पड़ती, वो एक बार में ही काम कर देती हैं। तो हैरो भी चलते हुए देखी। तो किसान भाई लगे हुए हैं सभी, हम भी लगे हुए हैं, अदर किसान भाई भी जो हैं, जितने भी आप वीडियो के माध्यम से देख पाते हैं, सभी लगे हुए हैं। और सभी की यही कोशिश है कि अपनी तरफ से बेहतर बात जो है बताई जाए, सामने दिखाई जाए और समझाई जाए। जितना भी किसान भाइयों से बताना आ रहा है, बोलना आ रहा है, या हमारे पे भी जैसा भी हम बोल सकते हैं, जितनी हमारे अंदर योग्यता है या जितनी भी जानकारी हमें होती है, और उसे हम अपने लहजे में और अपने हिसाब से बता पाते हैं। तो किसान भाइयों से भी विचार मिलते हैं खट्टे मीठे, और बाकी बात होती है जी काफ़ी फ़ोन के द्वारा भी बात होती है। किसान भाई मिलते भी हैं, मिलने आते भी हैं, हम भी मिलने जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई नई बात जरूर पता लगती है, और उससे जो है खेती करने का एक चाव बढ़ता है। तो दोस्तों ये जो जेड पट्टी का जो आइडिया आया था, ये जेड पट्टी बोने का आइडिया एक तो सोसाइटी में लेजर आया था चौड़े मुंह का, जिसमें 2 आंख का पेंडा ऐसा रखा जाता था। एक जो गड्ढा विधि है, रिंग पिट जो विधि है, वो भी इसी में कर दी है मिक्स। तो एक इसी में डबल लाइन होती है। तो ये डबल लाइन ना करके सेम ही पेंडे की दोनों आंख आ जाती हैं दोनों साइड में, ऐसे जो है काटमा एक आंख के सामने दूसरे आंख की आती है। ऐसे ऐसे चलते चलते अपना ये हमें इस तरह के गन्ने मिलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हद तक गूल जो है भरी हुई हैं। तो अगर इतना गन्ना हमें प्राप्त हो रहा है, गूल 60 इंच की जो चौड़ाई है उसके बीच में, और गन्ने की क्वालिटी बढ़िया मिल रही है, और गन्ना हमें बंधवाना भी नहीं पड़ रहा, तो इससे आने वाले समय में ट्रेंच को एक नया आयाम मिलेगा, या मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा उसका भी पता चलेगा। सारी बात है जी, एकदम से कोई बात फाइनल नहीं होती, क्योंकि जो पहले पुराना तरीका रहा है खेती करने का, उसमें भी ट्रेंच थी। उसमें पहले हमारे पापा जी बताया कर रहे हैं कि रस्सी रख के और फावड़े से गड्ढा किया जाता था जी, दोनों साइड में मिट्टी रख के, तब उसमें गन्ने रखे जाते थे। लेकिन वो असोजी था, जो अब टाइम चल रहा है अगस्त और सितंबर का। तो उसमें क्या करते थे, वो एक आंख से बहुत ज़्यादा गन्ने ले लेते थे। उसमें वो आंख भी काट के बोते थे, उसमें वो पेंडा भी बोते थे, और उसमें वो रिंग पिट का भी सिस्टम था, जो काट में गन्ने रख के या गोलाई में बॉक्स में रख के या डबल लाइन रख के या सीढ़ी नुमा रख के वो उसे करते थे। तो ये ट्रेंच और सादी विधि ये हमेशा से इसी तरह चलती आ रही हैं। लेकिन आज इनका हो हल्ला ज़्यादा इसलिए मच रहा है कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही आप जो है 1000 तरह की वीडियो देखते हैं, आपके सामने आती हैं जब आप फ़ोन को ऊपर करते चले जाते हो। जो भी आप जिस भी तरह की वीडियो खोलते हो, उसी तरह की वीडियो आप चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर सेकंड पता नहीं कितनी वीडियो खेती की मशीनरी से जुड़ी हुई, और भी तरह की एंटरटेनिंग वीडियो, फार्मिंग वीडियो, और जो पशु पक्षियों की वीडियो है, नाच गाने की वीडियो, वे लगातार अपलोड होती रहती हैं। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ जो है सीखने को हमें मिलता है। अब देखिए जी, ये जो जाल लग रहा है ऊपर, कुछ भाइयों ने तो कहा था कि ये जाल लगवाना सही नहीं है, बिना मतलब का खर्चा है। लेकिन अब आप इसे देखो, ट्रैक्टर की शो पूरी बच रही है, और पूरी शो दिख भी रही है, और एक छोटी जेसीबी लग रही है देखने में, जैसे एक बहुत ही प्यारी छोटी सी जेसीबी आ रही हो, क्योंकि 4x4 हो गया जी। और देखो 60 इंच है जी, जेड पट्टी में दोनों साइड में जगह बच रही है, तो 60-62 इंच से ज़्यादा करने में फ़ायदा नहीं है। ये देखें आप, कितना शानदार ट्रैक्टर चल रहा है, और दोनों साइड जगह भी है। तो बस इतने बड़े गन्ने में जब छतरी तक आ जाए, तो आप बड़े मज़े से
इसकी जो है जुताई कर सकते हैं। यहाँ हमारी पाइपलाइन दबी हुई है देखो, तो इसीलिए हमने इसके पास में नेपियर लगा दिया था, जिससे हमेशा के लिए बची रहे और हमारा काम हो जाए। अरे देखे जी बबलू भाई चला रहे हैं बहुत बढ़िया तरह। और जाल देखे जी, जाल किसान भाई की कितनी मदद कर रहा है। आगे शीशा लग रहा है जी, साइडों में जगह बची हुई है और पूरी तरह से, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है पत्ते लगते हैं। और जो ड्राइवर होता है, जो किसान भाई होता है, उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है कि पत्तों पर लगी हुई दवाई उसके ऊपर आती है सारी, जो स्प्रे चल रही है लगातार 1-1 महीने के बीच में। और पत्ते जो हैं ये, इसके पत्ते इतने चीरते नहीं, देखो वैसे हैं तो इन पे भी निशान, जैसे बत्तख के दांत होते हैं, हल्के हल्के दराती के दांते होते हैं, ये हल्के हैं देखो, इसमें हल्के हैं। गन्ने में और ज्यादा होते हैं। ये फसल का जो है अपना ही एक चक्र होता है, एक अपनी बनावट है कुदरत वाले की तरफ से, जो उसे कीट पतंगों से, जंगली जानवरों से बचाती है कि इससे बच के चलो, इसके पत्ते जो हैं काटते हैं। तो ये चीज अब देखें, धीरे धीरे हाथ बैठ रहा है, ऐसी बात नहीं है, एकदम से तो खैर कोई काम नहीं आता। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, सब करने लगते हैं, वो सब आदत में ही आ जाता है। तो ये देखें जी, कुबोटा डिजाइन, कुबोटा इन जापान B2441 न्यू स्टार SDC सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल पावर स्टीयरिंग 4x4। और देखें जी बहुत शानदार चलते हुए और बहुत ही बढ़िया जुताई। आज इसके हमने फिर से हेल्पर खोल दिए। हेल्पर खोलने से देखो जी जुताई कितनी बढ़िया हो रही है। तो ये बहुत ही शानदार रहा जी। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे जो भी करेंगे और जितना भी मौका मिलेगा आपको जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अपना जो है जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। धन्यवाद।